कैम छो पब्लिक। तो आज हम करने वाले हैं 12th मैथ्स का चैप्टर 6 यानी कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का एक क्वेश्चन। तो इस चैप्टर में से आपकी बोर्ड की जो एग्जाम है उसमें 4 मार्कर का क्वेश्चन कंपलसरी होता ही है। तो बहुत ध्यान से समझना है ये वाला क्वेश्चन। फाइंड टू नंबर्स whose sum is 24। तो हमको ऐसे दो नंबर लेने हैं जिसका सम क्या होता हो 24 होता हो एंड whose प्रोडक्ट इज as large as possible, यानी कि उसका जो मल्टीप्लिकेशन है वो सबसे ज्यादा हो, वो हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। चलिए देखते हैं कि इस वाले क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करें। अब यहाँ पे एक कंडीशन आई, कौन सी कंडीशन आई? तो यहाँ पे हमको क्वेश्चन में दिया गया है कि लार्ज एज पॉसिबल। तो आपको ये चीज याद रखनी है, लार्ज या फिर मैक्सिमम पूछा जाए तो हमको जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसका अगर हम टू टाइम्स क्या करें, डिफरेंशिएशन करें, तो वो ऑलवेज नेगेटिव मिलना चाहिए। अगर उसका आंसर नेगेटिव मिलता है तो हमने जो वैल्यू फाइंड की है वो क्या है, मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल है। चलिए देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हमको टू नंबर्स लेने हैं। तो यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं कि लेट द टू नंबर्स, टू पॉजिटिव नंबर। अभी दोनों का सम क्या है 24। इसका मतलब मान लो कि एक वैल्यू हमने x ली तो दूसरी वैल्यू क्या होगी, वो होगी 24 माइनस एक्स। दोनों का सम क्या होना चाहिए 24। तो अगर एक x है तो दूसरी वैल्यू क्या होगी 24 माइनस एक्स। अब हमको क्या दिया हुआ है, whose प्रोडक्ट इज अज लार्ज। प्रोडक्ट मतलब ये जो वैल्यू है x एंड 24 माइनस एक्स, उन दोनों का क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन। तो पॉलिनोमियल p इज इक्वल टू, प्रोडक्ट लिखा है तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन यानी कि x इंटू 24 माइनस एक्स। क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई x से करेंगे तो 24x माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं हम। चलिए ये जो p है उसका विथ रिस्पेक्ट टू x वन टाइम हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन यानी कि dp बाय dx फाइंड करते हैं। तो 24x का हो जाएगा 1, तो बचेगा क्या 24 माइनस एक्स स्क्वायर जो है उसका हो जाएगा, पावर आ जाएगी आगे एंड एक पावर कम यानी कि 2x। अब हमको क्या पूछा गया है कि टू लार्ज एज पॉसिबल। टू लार्ज मतलब फाइंड करना है। तो हमको फॉर p टू बी लार्जेस्ट, ये लार्जेस्ट हो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो वैल्यू है उसको कंपेयर करना पड़ेगा जीरो से, यानी कि 24 माइनस 2x इज इक्वल टू 0। 2x सामने की साइड, तो 24 इज इक्वल टू 2x। देयरफॉर 2 से डिवाइड हो जाएगा तो x इज इक्वल टू 12। x इज इक्वल टू हमको क्या मिल गया, 12। अब ये जो x इज इक्वल टू 2 मिला वो हमारे लिए मैक्सिमम है कि नहीं, वो चेक कैसे करेंगे। तो वे मैंने पहले आपको ही बताया कि हमको ये जो मिला dp बाय dx उसका अगेन डिफरेंशिएशन करना है यानी कि d स्क्वायर p बाय dx स्क्वायर। तो 24 का हो जाएगा 0, कांस्टेंट है इसलिए, माइनस 2x का हो जाएगा 1 यानी कि आंसर आएगा 2। तो इसका आंसर क्या मिला, -2। तो ये क्या है, लेस देन 0। माइनस में मिला मतलब 0 से कम है। इसका मतलब ये हुआ कि p हैज मैक्सिमम वैल्यू जो है वो क्या है, एट x इज इक्वल टू 12 पे हमको मिलेगी। यानी कि हमारा आंसर क्या हो गया 12।
तो दो वैल्यूज हमको फाइंड करने के लिए बोली गई थी, तो एक वैल्यू हो जाएगी x यानी कि 12 एंड दूसरी हो जाएगी 24 माइनस एक्स यानी कि 24 माइनस 12 यानी कि वो भी क्या मिलेगी 12। समझ गए कैसे करना है? आपको क्वेश्चन में सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि लार्ज नंबर पूछे तो दो बार क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। उसका आंसर अगर नेगेटिव है तो वो जो वैल्यू मिली एक्स की वो क्या है, हमारे लिए लार्ज वैल्यू है। यही सिर्फ इतना याद रखना